क्या सच में स्वर्ग और नरक है या फिर ये सिर्फ बातें ही हैं? 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट तथा मानव जन्म में भी भिन्न कष्ट कर्मानुसार भोगने पड़ते हैं। किसी स्थान पर पापी प्राणियों को कोल्हू में पीड़ा जा रहा था, कहीं उल्टा लटका रहा था, कहीं गर्म खंभों से बांध रखा था। कई प्रकार से चीज यानी कि कष्ट दी जा रही थी। कहीं पर यमदूत पापी प्राणियों को चबा चबा कर खा रहे थे। कुछ डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, परंतु कोई बच नहीं पा रहा था। किसी को नरक कुंडों में डाल रखा था, कोई सिर में मोगरी छोटे छोटे डंडे मार रहा था। 84 नरक कुंड बने हैं। यह दृश्य आंखों से देखकर इंसान व्याकुल हो जाता है। किसी कुंड में रुधिर यानी कि ब्लड भरा था, किसी में पीव मवाद तो किसी में मूत्र भरा था, जिसकी गहराई डेप्थ 1 योजन यानी कि 12 किलोमीटर तथा 4 योजन 48 किलोमीटर परिधि डायमीटर यानी गोलाई और 4 योजन तक दुर्गंध जाती है। इन 4 कुंडों का तो ये वर्णन है। 5वें में अग्नि जल रही थी, बहुत जीव उसमें जल रहे थे। ये बहुत लंबा चौड़ा है और भी गहरा है। जो झूठ बोलकर स्वार्थ पूर्ति करता है उसकी जीभ काट कर रखी थी। जो झूठी गवाही देता था उसको सर्प की जीभ लगा रखी थी। जो निर्दोष को मारता है उसकी पिटाई हो रही थी। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के पास जाती है उसको नरक में अग्नि में जलाया जाता है, यानी आग के मनुष्य जैसे पुतले से बांध दिया जाता है। यदि कोई पुरुष पर स्त्री गमन करता है तो उसको नारी जैसे अग्निखंभ से बांध दिया जाता है। अन्य अपराधियों को अन्य प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। गिद्ध, पक्षी, काक, कौवा, पक्षी उनको नोच नोच कर खाते हैं। जो नर नारी शराब पीते हैं उनको गर्म तेल पिलाया जाता है। जो साधु की निंदा करते हैं उनको कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़ रोग लगता है। ऐसे कई प्रकार की यातनाएं नरक में भोगनी पड़ती हैं। स्वर्ग एक महंगा होटल समझो। इंसान अपने कर्म अनुसार स्वर्ग नरक में जाता है। सभी के अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, बैड अकाउंट और गुड अकाउंट। गुड अकाउंट में पुण्य जमा होते हैं और बैड अकाउंट में पाप इकट्ठे होते हैं। उसी के आधार पर सबसे पहले स्वर्ग में महंगे होटलों में रखा जाता है, सर्व सुविधाएं दी जाती हैं और जब पुण्य अकाउंट खत्म हो जाता है तो धक्के मारकर स्वर्ग से अर्थात होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर नरक भोगना पड़ता है। मनुष्य की सोच सिर्फ इतनी होती है कि स्वर्ग में चले गए हैं तो मुक्ति हो गई, परंतु ऐसा नहीं है। मुक्ति का मार्ग कुछ और है। स्वर्ग का असली रहस्य, हाँ, एक आदिवासी जिसे हम लोग भानपुर के पंडा के नाम से जानते थे, उससे मैं कई बार मिला हूँ। वो अपने 17 वर्ष के उम्र में अविवाहित एक गंभीर बीमारी के कारण मर गया था। जब 5 घंटे बाद उसे चिता में लिटाया गया तो वो उठकर बैठ गया। लोग डरकर पीछे हट गए। फिर उसने अपने भाषा में बोला, नहीं दाव में ही आओ, गलती से जमदूत लेकिन रहे, दूसरे के दूसरे हैं गैर रहे। उन्होंने बताया उसी नाम का व्यक्ति उसी भानपुर गांव में बदले गलती से इसे ले गए थे। उसी समय वो व्यक्ति गांव में मरा मिला। उसने बताया अपनी भाषा में, जो समझ आया वैसा लिख रहा हूँ। वहाँ काला काला आदमी एक ऊंचे कुर्सी में बैठा था। वहाँ जब इसको उसके सामने 2 काले डरावने लोगों ने प्रस्तुत किया तो वो इनको डांट कर और कोड़ा पटक कर बोलता है, दूसरे को ले आए हो, इसे जल्दी वापस करो, नहीं तुमको नौकरी से निकाल कर नरक में डाल दूंगा। वहां उसने लोगों को आग में भूंजते हुए देखा तो ये बहुत डर गया हुआ था। वो काला आदमी इससे बोला कि तुम अब अच्छे काम करना, नहीं ऐसे ही आग में भूंजे जाओगे। और इस आदमी को एक तांबे का सिक्का और थोड़ी हल्दी लगा चावल देकर भेज दिया, जो कि उसके दाएं हाथ में मिला। वो उसने सभी को दिखाया। फिर उसने कभी शादी नहीं किया। अपने गांव में त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर बनवाया, वह स्थापना करवाया, भक्ति भाव व ईमानदारी से जीवन जिया। एक बात थी, मौत से लौटने के बाद उस तांबे के सिक्के में देखकर वहाँ कई लोगों की समस्या निवारण बता देता था। मतलब कुछ दैवीय शक्ति उसमें आ गई थी। अतः उसके पास सभी वर्ग के लोगों का
दूर दूर से आना जाना लगा रहता था। इसी तरह से हमारी भी मुलाकात हुई थी। फिर उस क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका भी मिला, तो लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा उस क्षेत्र में रहा। तो ये है स्वर्ग और नरक। क्या सचमुच में स्वर्ग और नरक होता है? तो हमने तो नहीं देखा है, लेकिन जैसा सभी बताते हैं, ग्रंथों में हमारे बताया गया है कि जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमको स्वर्ग नरक मिलता है। और मुक्ति का साधन सिर्फ एक भगवान की भक्ति ही है, सत्संग भजन ही है। तो तभी आपकी मुक्ति संभव है। अगर हम सोचें कि हम अच्छे अच्छे कार्य करके मुक्त हो जाएंगे, तो नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है और हमने किस हिसाब से किया है, किस भाव से किया है। तो इसकी भी बहुत आवश्यकता है कि जो कार्य करें निष्काम भाव से करें, प्रेम पूर्वक करें। जैसे बताया कि इसमें किसी को सताना, किसी को मारना और किसी का गमन करना, किसी के पैसे चुराना, ये सब करना, तो इस जो हमने किया है तो उसका तो हमें फल भोगना ही भोगना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो उम्मीद करते हैं ये स्वर्ग और नरक का जो मतलब है आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी अपने कमेंट्स भी करके जरूर से जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, ये वृत्तांत आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई कथा के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।